नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार ने सुपर 100 योजना का और विस्तार करने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और शिक्षा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। चंडीगढ़ में सुपर 100 के छात्रों का सम्मान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सम्मानित। सुपर 100 योजना के विस्तार की हुई घोषणा, बुनियाद योजना में जुड़ेंगे 25 नए केंद्र, सीएम सैनी। सुपर 100 सेंटर को मिलेंगे 100 कंप्यूटर, सीएम सैनी। चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बुनियाद योजना के तहत वर्तमान में संचालित 103 केंद्रों के साथ 25 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिल सके। इसके अलावा कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुपर 100 के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन से यह साबित किया है कि संसाधनों की कमी प्रतिभा को नहीं रोक सकती। उन्होंने आईआईटी, जेईई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। कि 103 जो ऑनलाइन सेंटर हैं, इसमें 25 सेंटर और जोड़े जाएंगे। ये 125 सेंटर हो जाएंगे जो बुनियाद के तहत खोले जाएंगे। डिजिटल शिक्षा वो बेहतर तरीके से मिल सके कि वहां पर कंप्यूटर लाइब्रेरी हो। मैं इसके लिए जो कुरुक्षेत्र सेंटर है जहां से आप निकल करके आए हैं, उस सुपर 100 सेंटर्स के अंदर 100 कंप्यूटर देने की मैं घोषणा करता हूं। 600 पंचायतों के अंदर हमने डिजिटल लाइब्रेरी को खोल दिया है ताकि हमारे बच्चे वो उनको कोचिंग लेने के लिए दूर ना जाना पड़े। हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज आईआईटी, एनआईटी और जीएनआईटी के अंदर आपके एडमिशन हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि जब आईआईटी, एनआईटी आप क्लियर करेंगे, आप में से ही यूपीएससी के एग्जाम के अंदर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आप में से ही निकलेंगे। मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सुपर 100 योजना की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि आर्थिक अभाव किसी भी मेधावी विद्यार्थी के सपनों में बाधा न बने। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी बेहतर शिक्षा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के समान अवसर मिले। इसी सोच के साथ यह योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफल विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता और शिक्षकों को भी बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से उन छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया और कहा कि उनकी सफलता अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली आईआईटी, जेईई की परीक्षा को पास करना ये साधारण बात नहीं है। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पर मां बाप का ये विश्वास उठता था कि सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे
आईआईटी तक नहीं पहुंच सकते। हमारे बच्चे वो भी बैठे हैं जो आईआईटी कानपुर के अंदर एडमिशन हुआ है। बिटिया ने अभी बात रखी है, हम वो देखने, सामने द्वार के ऊपर ये लिखा हुआ है। जब ये व्यवस्था ठीक होती है, मैं इसके लिए पुनः आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिस नींव को, बुनियाद को जिन्होंने इस मजबूती से खड़ा किया है कि आने वाला भविष्य भारत का हमारे सामने बैठा है। बहुत सारे आईआईटी कानपुर से आईएएस के अंदर परीक्षा पास करके आगे देश की सेवा कर रहे हैं। एक साधारण परिवार का बालक एक साधारण स्कूल में पढ़ते हुए आज अपनी प्रतिभा के बल के ऊपर आगे बढ़ रहा है। मैं जहां सभी बच्चों को बधाई देता हूं, वहां पर आपके अभिभावक गण भी आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुपर 100 योजना से जुड़े शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति का जज्बा भी विकसित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में तकनीकी रूप से सक्षम और नवाचार से जुड़े युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सुपर 100 के विद्यार्थी भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर प्रदेश और देश का नाम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, तकनीक और समान अवसरों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। जो एजुकेशन के अंदर ये बोलते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, परंतु वहां से भी बच्चा हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर उसने एडमिशन लिया है इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि आज हमारे सामने भारत का चमकता हुआ भविष्य बैठा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भाग्य बदलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आज हमारे ऐसे ही हरियाणा सुपर 100 के होनहार बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संकल्प और अपने पुरुषार्थ से इस बात को साबित करके दिखा दिया है। हरियाणा सुपर 100 योजना के विस्तार और नई घोषणाओं के साथ सरकार का कहना है कि प्रदेश के अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। अब इन घोषणाओं के क्रियान्वयन और उनके परिणामों पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।